वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS PO प्री के लिए मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का लास्ट ईयर 2019 का एक शिफ्ट के सारे 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। बहुत शानदार हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 10 क्वेश्चंस के इस ग्रुप में जो बहुत सुंदर हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है, और ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो आप उसको लास्ट में बनाएं, शुरू में नहीं। ठीक है, पूरे अप्रोच के साथ बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। आइए, सबसे पहले क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी दोनों में है। टेलीग्राम ग्रुप पर इसका PDF मौजूद रहेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आइए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का ये क्वेश्चन है। बेस्ट अप्रोच क्या होगा, पढ़ता हूं पहले, ठीक है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A and B 4 years ago was 5:3। रेशियो को कहीं नहीं ले जा सकते, रेशियो के पास आना पड़ेगा। The sum of present ages of A, B and C is 80 years. Okay? If present age of C is equal to the sum of present ages of A and B, इसका मतलब C का एज 40 years हुआ कि नहीं, A plus B 40 हुआ कि नहीं, और A and B के एज का सम जहां रेशियो दिया है वहां ले जा सकते हैं कि नहीं, बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, A प्लस B और प्लस C ये 80 years दिया है, लेकिन C इज इक्वल टू A प्लस B है। इसका मतलब 2C इज इक्वल टू 80, यानी C इज इक्वल टू 40 years, और A प्लस B भी 40 हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, तो एट प्रेजेंट है, 4 years ago कह रहा है। देखिए, मैं मैप बताता हूं। अगर हम लोग बात करें 4 years ago, एट प्रेजेंट, देखिए बोले एट प्रेजेंट, और बोले 4 years ago, तो रेशियो तो यहां दिया हुआ है A and B का। A and B का जो रेशियो है वो तो यहां दिया हुआ है 5:3, और सम यहां पर है, सम यहां 40 years है। इस सम को यहां लाएंगे तो सम क्या होगा ये बताइए। तो दोनों का 4 4 8 लेस होगा तो 32 होगा कि नहीं, और यहां सम 8 है कि नहीं। 8 को 32 years कहते हैं, तो 5 को क्या कहेंगे, क्योंकि हमसे A का एज पूछा है। ये 4 times है तो ये भी 4 times होगा, यानी कि 20 years, और आज A का एज क्या होगा, +4, यानी कि 24 years आंसर होगा ना। बोले आज एट प्रेजेंट, ठीक है। चले सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम is 8:1. It takes 4 hours by boat to cover 54 km in downstream and 42 km in upstream. Find the downstream speed of boat. जबरदस्त इसका कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग 1 लाइन पर लेकर के आते हैं। बताता हूं कैसे। सबसे पहली बात यह है कि एक लाइन खींचा,
ठीक है। और हाँ देखिए, अगर हम ये लिखें, और चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, u एंड u मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम v। अगर हम बोलें कि ये u है तो ये v हुआ, तो u प्लस v को x कहते हैं कि नहीं, और u माइनस v को y कहते हैं कि नहीं, ये मुझे बताइए। कहने का मतलब, u के बारे में कहा गया कि अगर वो 8 है तो v 1 है, तो y 7 क्यों नहीं है? ये 1 है तो ये 9 क्यों नहीं है? एक स्केल पर इनके रेशियो हैं, अलग अलग डिस्टेंसेस तय करते हैं। डाउन में 54 किलोमीटर जाते हैं, 54 किलोमीटर जाते हैं, जबकि अप में 42 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। डाउन में जाने में जो टाइम लगता है और अप में जो टाइम लगता है, टोटल टाइम है आपका 4 आवर्स। तो डाउन में 9k बोल देते हैं, लेट इट इज 9k, 1k एग्जैक्टली, 8k, 1k एंड 7k। जैसे 7x 8x बोलते हैं ना, तो x तो हम लोग स्पेशली डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए नाम रखे हुए हैं इस चैप्टर में, y जो है वो अप स्ट्रीम के लिए है, इसलिए हमने k ले लिया। तो डाउन में 9k के रेट से, अप में 7k के रेट से टोटल 4 आवर्स लगते हैं। जल्दी बोलिए, यानी 12 इज इक्वल टू 4k, 4k इज इक्वल टू 12 का मतलब हुआ k इज इक्वल टू 3। जल्दी बोलिए, ठीक है। जो पूछे, हम लोगों से पूछा गया है कि फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी हमें पूछा गया है कि x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 9k, यानी 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर। बोलिए, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, परसेंटेज का है। परसेंटेज के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और टेस्ट लिया जाता है कि परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। मनोज गेव 60% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ, ओके, एंड इन्वेस्टेड रेस्ट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड। ये तो बता दिया परसेंटेज में कि भाई 60% वाइफ को दिया और रेस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। His wife spends 30% अमाउंट ऑन ग्रोसरी। जो मिला उसका तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन वाइफ के पैसे का हो रहा है, एंड 20% ऑन रेंट फ्रॉम द रिमेनिंग। तो जो हमको काम करना है, ये तो वाइफ का जो पार्ट है उस उधर करना है। हम लोग ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपीज मंथली सैलरी है, ठीक है। मंथली बोलिए, एनुअल बोलिए, जो भी बोलिए, अंत में जो वैल्यू होगा उसके मुताबिक मालूम होगा। सी परचेस्ड गोल्ड रुपीज 18,000, ठीक है, सैलरी। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि इसका बाकी पार्ट यानी 40%, यानी कि 40 वो किस में करता है? म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड, ओके, म्यूचुअल फंड। और ये जो 60% पार्ट है, यानी कि 60, ये वाइफ को देता है।
तो वाइफ को उसने 60 दिया। अब वाइफ क्या करती है, यहां भी ऐसा करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, दैट मीन्स की 40, ठीक है। अब वाइफ क्या करती है, देखिए 30%, इसका 30%, तो 30% 60 का कितना हुआ, 18, 18, 18। वो 18 क्या करती हैं, ग्रॉसरी में खर्च करती हैं, ग्रॉसरी में खर्च करती हैं, ठीक है, ग्रॉसरी में खर्च करती हैं। उसके बाद 20% रेंट में देती हैं, ध्यान रहे 20% का मतलब 12 रेंट में देती हैं, एंड रिमेनिंग, तो रिमेनिंग तो भाई वही 50% हुआ ना, दैट मीन्स की 30 वो क्या करती है, परचेस्ड गोल्ड, परचेस्ड गोल्ड, ये हुआ 30। और रियल में गोल्ड में जो खर्च होता है वो 18,000 का होता है, ₹18K। फाइंड सैलरी ऑफ मनोज, यानी व्हाट इज 100%, 100 माने क्या, ये वाला, यही ना सैलरी है, बोलिए। देखिए देखिए, ऐसे 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 ऐसे, into 6K, तो into 6K इज इक्वल टू 60K रुपीस। बोलिए, क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। मेंसुरेशन का है, the breadth and length of a rectangle is in the ratio of 4:7. If perimeter is 88 cm, then find the area of rectangle. फिगर बताता हूं, आइए, अच्छा रहेगा, देखिए। देखिए इसमें ब्रेड्थ एंड लेंथ, तो चलिए ब्रेड्थ को मान लेते हैं 4x है, यहां पर 4x है और ये 7x है। लेंथ L इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस। तो पेरीमीटर के का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, 7s 7x 4x 4x, इसी को 2 इंटू L प्लस B कहते हैं। पेरीमीटर का माने क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। और हमसे पूछा क्या गया है, एरिया, एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, L इंटू B, यही है ना। तो 2 इंटू L प्लस B यानी 7x प्लस 4x, दिस इज पेरीमीटर इज इक्वल टू 88। ये बताता है 22, 11 इंटू 2 22x, यानी x इज इक्वल टू 4। तो L भी मालूम हुआ, B भी मालूम हुआ। L का वैल्यू कितना हुआ, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 यानी 28, और B का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 4 यानी कि 16। हमें निकालना है एरिया, L इंटू B, दैट मीन्स 16 इंटू 28। देखिए निकाल तो तरह तरह से सकते हैं, 30 माइनस 2, लेकिन यदि आप थोड़ा बढ़िया प्रैक्टिस किए हैं तो 25 इंटू 16 कितना होता है, 400, और 3 इंटू 16 कितना होता है, 48। तो क्या आप बोलेंगे 448 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी है? नहीं समझे, नहीं समझे, ये बेस्ट वे, नहीं समझे। 25 प्लस 3 अगर आप इसको बोलते हैं तो 16 टू 25,
4 इंटू 2500 तो 448। इस तरह का सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में आपको लीड दिलाएगा दूसरों पर। ठीक है, सी आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 cm. What is the area of another circle having radius 1.5 times of the actual circle? चलिए फिगर बताता हूं, अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। असल में दोनों का अलग अलग रेडियस है, दोनों का अलग अलग रेडियस है। एक का रेडियस ये है और दूसरे का रेडियस ये है। आपको दिया हुआ है कि अगर हम इसे R कहते हैं तो 14 cm है, और इसे यदि हम कैपिटल R कहते हैं तो 1.5, 14 इंटू 1.5, 7 into 3, 21 cm हुआ ना। आपको इसका एरिया पूछा है, पाई R स्क्वायर, 21 इंटू 21। बोलिए, एरिया जो होता है आपको पता है कि ये पाई R स्क्वायर होता है। थोड़ा सॉल्व ढंग से करेंगे, बताता हूं। 3 इंटू 21, 63 इंटू 2, 126। हम लोग 11 इंटू 126 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें 11 से मल्टीप्लिकेशन आता है। 11 से मल्टीप्लिकेशन आता है। जल्दी बोलिए। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चंस आए आप सॉल्व करते जा रहे हैं। अचानक एक क्वेश्चन आया, समझ में नहीं आ रहा, स्किप, आगे बढ़िए। दूसरे क्वेश्चंस बनाइए, एक के चक्कर में छूट न जाए। X liters of milk is taken out and replaced with water from a container having 240 liters milk. Now 20% of the mixture is again taken out and replaced with water. In the final mixture, the difference in the quantities of milk and water is 128 liters. Find X. थोड़ा पेचीदा है ना, क्योंकि शुरू में X लीटर निकाला जा रहा है। आप सोचिए इसका, मैं चलिए फिगर बना के बताऊं। आइए फिगर बना के बताता हूं। सबसे पहले ये हमारा है और फिर कहता हूं कि ये हमारा है। थोड़ा इधर बनाते हैं, ऐसे लिखता हूं। बात क्या है कि ये 240 लीटर है, ये बात तो सही है, ये 240 लीटर है और ये पूरा का पूरा मिल्क है। ये कंटेनर है जिसमें पूरा का पूरा 240 लीटर मिल्क है। इसमें से X लीटर निकाल लेते हैं और X लीटर ही वाटर डाल देते हैं, तो क्वांटिटी तो 240 लीटर ही रहेगा ना। जल्दी बोलिए। इसमें बोलते हैं पहले डाल देते हैं, अभी यहीं रहते हैं, वहां आते हैं। इसमें मिल्क है, इसमें से X लीटर निकाल लेते हैं और डाल देते हैं। तो अब बताइए मिल्क एंड वाटर की स्थिति क्या होगी। यहां पर 240 में से X निकल गया तो मिल्क इतना है।
जबकि वाटर x लीटर है। फर्स्ट ऑपरेशन के बाद कि इसमें से x लीटर मिल्क निकाल लिया और फिर डाल दिया। ठीक, अब जो बचा इसमें से 20% निकाला, तो 20% निकाल लेंगे तो 80% बच जाएगा। इसका 80% बच जाएगा, लेकिन निकालने के बाद फिर से उतना ही वाटर डाल देंगे तो क्वांटिटी तो 240 ही रहेगा ना। कहने का मतलब यह हुआ कि जो क्वांटिटी है, जैसे मिल्क है, तो मिल्क क्या है 240 माइनस x, ये मिल्क है। इसमें से 20% निकाल दिया तो 80% रह गया, ये मिल्क है। वाटर भी 20% निकाल दिया तो 80% ऑफ x रह गया, और फिर वाटर डाल दिया 20%। 240 का 20% कितना है 48। देखिए 240 का अगर हम 20% की बात करें जब निकलेगा तो 48 आएगा कि नहीं। तो वो 48 जो निकला तो 48 ही क्या डाल दिया वाटर। अब फाइनली ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है। और क्वेश्चन ये कहता है कि इन द फाइनल मिक्सचर द डिफरेंस इन द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 128। समझ में आ रहा है? बताइए। सॉल्व थोड़ा फास्ट ढंग से करेंगे। देखिए 80% ऑफ x फिर माइनस 80% ऑफ x, 160% ऑफ x को उधर लेके चले जाते हैं और यहां पर बचेगा 80% ऑफ 240। मतलब 100% ऑफ 240 में से 20% लेस कर दीजिए। दिस इज 80% ऑफ 240 माइनस 48 माइनस 128 is equal to 160% of x minus 80% of x minus 80% of x उधर गया 160% of x। जल्दी बोलिए। ठीक है, क्लियर? सॉल्व कैसे करेंगे? 96 4 ले लीजिए, 100 224, मतलब ये हुआ कि 160%। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे लिख देते हैं, इस इक्वल टू 240 माइनस 224 इज इक्वल टू 16। आप मुझे बताइए 16 इज कैंसल, x इक्वल टू 10 हुआ कि नहीं? यही x का वैल्यू पूछा था ना, जल्दी बताइए। बोलिए। और भी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए ये बेस्ट वे है और हमने ऐसे ही सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 7th नंबर, A can do a work in 36 days while B can do the same work in 48 days. If A work for X days while B work for X plus 2 days, then 1/3 of the work is completed. Find the value of X. हम लोग यूनिट वर्क मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताता हूं, आइए देखिए। A के बारे में दिया है कि वो वर्क को 36 डेज में कर सकता है, 36 डेज में कर सकता है। B उसे 48 डेज में कर सकता है। हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क मानते हैं। एलसीएम में क्या होगा 16:9। तो 16:9 क्या होता है? क्या जरूरत क्या है, जो होता है सो होता है। हम लोग 9 into 16 रहने देते हैं,
इतना यूनिट्स नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। क्यों, बताता हूं। अब मुझे बताइए 36 डेज में करेगा तो 9 इंटू 4 36, तो 4 यूनिट्स बचा। देखिए कितनी आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। अगर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो 48 16 इंटू 3 निकाल दें तो 3 बचेगा। यह है 3 यूनिट्स पर डे। टोटल वर्क मालूम, रेट मालूम, फिर क्या ना मालूम। आ जाइए, A वर्क फॉर X डे, तो A X डेज में 4X वर्क करेगा। B फॉर X प्लस 2 डेज, B जो है वो 3 डेज में, B 3 यूनिट के हिसाब से X प्लस 2 डेज में इतना करेगा। टोटल वर्क ए बी का इतना हुआ, और दिया है कि टोटल वर्क इन्होंने किया तो, पर टोटल वर्क हुआ नहीं। 1/3 द वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, 1/3 ऑफ, हम लोग जानबूझ के इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ना तो मजा आ जाता है। देखते हैं, अब अगर 16 9 या 144 कर देंगे तो 3 से कैंसिल करते रहेंगे 144 को। 7x इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाके लेस हुआ तो 48 में 6 लेस होगा तो 42 होगा। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 6। हम लोगों से क्या पूछा था, x का वैल्यू ही पूछा था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, लेकिन बहुत जबरदस्त है। A shopkeeper marked the price of an article by 40% above cost price and gave discount of rupees 224. यही परसेंटेज बोल देता तो नो प्रॉब्लम, रुपीस कह दिया यही प्रॉब्लम। On the final amount, he charged a tax of 10%. In the whole transaction, he earned a profit of rupees 158.6. Find cost price of the article. मैं मैप बताता हूं आपको, ठीक है। मैप बताता हूं कि देखिए ये मार्क प्राइस है, ये लिखते हैं इधर से, ये कॉस्ट प्राइस है, दिस इज मार्क प्राइस। तो इससे 40% अबव ये मार्क करता है। क्वेश्चन बता रहा हूं, इस पर ये डिस्काउंट देता है, माइनस मतलब डिस्काउंट रुपीज 224, और फिर जो आता है वो सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस हुआ यहां से फिर ये चार्ज करता है एक टैक्स, क्या, तो 10% का, यानी इस पर ऐड कर दिया। और ये ऐड करने के बाद ये सेलिंग प्राइस मतलब फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, एंड देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ, इतने में सेल करने पर ये जो प्रॉफिट है वो है प्रॉफिट रुपीज 158.6। ठीक है, ये मैप है इसका। अब प्रॉब्लम क्या है कि यदि हम 100 मानते हैं, तो 140 होने के बाद फिर क्या करेंगे, और हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस को x मानना है, और चेंजिंग पॉइंट क्या है, तो यहां पर आके दोनों मिलते हैं, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 158.6 है। बताता हूं, सबसे पहली बात ये कि अगर x है तो मार्क्ड प्राइस क्या हुआ, 140% ऑफ x। मुझे बताइए 140% ऑफ x, दिस इज मार्क्ड प्राइस।
और इस पर जब हम डिस्काउंट देते हैं 224 रुपीस का, तो ये सेलिंग प्राइस आता है। और ये जो आता है इसका 110% सेलिंग प्राइस फाइनल होता है। फाइनल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इसी के डिफरेंस को प्रॉफिट कहते हैं 158.6। अब आपको लगेगा कि इसका कैलकुलेशन तो बहुत टेढ़ा है, कैसे करें? नहीं है, बताता हूं। सबसे पहले एक एक करके बात कीजिए। हम लोग x वाला पहले फैक्टर सॉल्व कर लेते हैं। तो 110% ऑफ दिस, 110% ऑफ दिस, तो 110% ऑफ 140% का 110% कितना हुआ? 154%। और देखिए 110% ऑफ 140% ये हुआ 154%। 154% ऑफ x और 100% ऑफ x का डिफरेंस हुआ 54% ऑफ x। 54%, अभी चलिए ऐसे ही लिखते हैं, थोड़ा और इधर लिखते हैं, 54% ऑफ x और 110% ऑफ 224, ये माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, यानी कि 158.4 है, वहां पर 6 है, और 110%। 11 से मल्टीप्लिकेशन किसको नहीं आता जी? उधर जाके ये 4 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ और ये हुआ। जल्दी बोलिए, ऐड कैसे करें? बड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? 158 है ना, इसको 242 अगर दे दें तो 400 हो जाए। 42 देने का मतलब 4.4 और ये 0.6, 5, 405। जल्दी बोलिए, 405 ये आएगा ना। तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू होगा 405 इंटू 100 बाई 54। जल्दी बोलिए। कुछ नहीं, हम लोग चलिए इसको 9 से डिवाइड करते हैं। इतना तो तय है ना भाई, 9 से डिवाइड करते हैं। 6 टाइम्स 9 से डिवाइड करते हैं, इतना। 6 में क्या है? ये है 15 और ये है 50, दैट मीन्स की ₹750। प्री में ये आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं फंसा दे, तो इसको स्किप कीजिए कि बाद में बनाएंगे। ये मेरा लास्ट वाला 35th क्वेश्चन होगा, 34th क्वेश्चन होगा। बाकी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लें। आइए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 friends, Pinky and Rinky, entered into a partnership by investing an amount of ₹6,000 and ₹9,000 respectively. The ratio of their profit of investments is 2:3. Find the profit share of Pinky if the profit share of Rinky is ₹45,000. एकदम आसान क्वेश्चन है कि नहीं? अगर आप उन 2 क्वेश्चंस में उलझ गए तो इसको देख भी ना पाएंगे। देखिए मैं बताता हूं। ये है पिंकी, ये है रिंकी। कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टाइम से होना चाहिए, नहीं तो बनाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 2:3 का रेशियो है कैपिटल का, लेकिन मान लीजिए नहीं समझ में आएगा। तो चलिए, पहले पिंकी ने 6,000 रुपीज इन्वेस्ट किया और रिंकी ने 9,000 इन्वेस्ट किया। टाइमिंग है 2:3, तो हम इसको ऐसे क्यों न कर दें, 4:9। बताइए। और दिया हुआ है कि फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ पिंकी। पिंकी का प्रॉफिट शेयर हमें बताना है, जबकि रिंकी का प्रॉफिट शेयर दिया है ₹45K।
अच्छा चलिए 1000 लिखते हैं, इंटू 5000, तो ये भी हुआ इंटू 5000, यानी कि ₹20,000। बोलिए, इसी तरह का कॉम्बिनेशन होता है एग्जाम में, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस हैं जो मिससेलेनियस के एक शिफ्ट में आए, ऐसा ही हर शिफ्ट में। टाइम टेकन टू ट्रेवल a certain distance of x kilometer at the speed of 40 km/h is 2 hours more than the time taken to travel x plus 20 km at speed of 60 km/h। डिस्टेंस अलग, स्पीड अलग, टाइम अलग। Find the time taken to travel x plus 40 km at the speed of 40 km/h। ये सब कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए एग्जाम में आता है, कुछ नहीं है। सबसे पहली बात है कि x किलोमीटर जाते हैं, रेट है हमारा 40 km/h, फिर x प्लस 20 किलोमीटर जाते हैं, हमारा रेट है 60 km/h। तो पहली बार दूसरी बार की तुलना में 2 आवर्स ज्यादा लगता है। थोड़ा और दूर लिखता हूं, रुकिए, इज इक्वल टू 2 आवर्स। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व थोड़ा ढंग से कीजिए ना, ये तो मन में हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या है, 120 है ना, तो हम लोग इंटू 2 कर सकते हैं ना ऊपर नीचे, और इसको इंटू 3 कर सकते हैं ना ऊपर नीचे। 120 यानी 2 इंटू 120 होगा ना, और ये 3x माइनस 2x, x माइनस 40, और ये क्या है 240, तो x इज इक्वल टू 280 होगा कि नहीं। उसके बाद ये पूछा है कि नहीं भाई, फिर से टाइम बताइए ना, x प्लस 40 किलोमीटर, तो x प्लस 40 का मतलब हुआ 280 प्लस 40, इसका मतलब हुआ 320 किलोमीटर को अगर 40 km/h के रेट से जाएं तो क्या आएगा, 8 आवर्स लगेंगे। यही ना पूछा है, बोलिए, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के इन क्वेश्चंस को आपने एंजॉय किया होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 3 अक्टूबर से आपका IBPS PO प्री 2020 3 अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू है। मैं उसके पहले 1 और 2 अक्टूबर को 40 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है 2 दिन में 2 करवाता हूँ। सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन चूंकि सॉल्यूशन भी होगा तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, आप उसको देखेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, और 3 अक्टूबर से जो एग्ज़ाम आप देंगे उसमें बेहतर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अभी तो मैं दूंगा ही। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को मैं देने जा रहा हूँ 40 क्वेश्चंस का पूरा एक सेट प्रीवियस ईयर पेपर का। ऑल द बेस्ट।